संकल्पों में मैजिकल इफेक्ट है, जादू। जितने सुंदर संकल्प होंगे उतना ही सुंदर जीवन होगा। और जो जो भी काम आप करते हैं उसमें अलग अलग स्मृतियों को जोड़ लेना, अपने कर्मों की एक लिस्ट बनाना। बहुत कर्म हो सकते हैं। मैंने जब ये अभ्यास किया तो 35 की लिस्ट बनाई, 35 कर्म, छोटे भी किए। ब्रश करना, स्नान करना, तब मैं भोजन बनाता था यहीं पांडवन में, चाय बनाता था, टोली बनाता था, अलग अलग में फिक्स किया। इस कर्म में ये अभ्यास करना है, इस कर्म में ये अभ्यास करना है। किसी कर्म में स्वमान बहुत अच्छे अनुभव होंगे। तो एक लिस्ट बनाना बहुत अच्छी। आपको घर में कपड़े धोने हैं, आपको घर में सफाई करनी है, फ्री है आप उस टाइम, चुन लो, फिक्स कर दो। कपड़े धोते समय हाथ से धो रहे या मशीन है, ये अभ्यास करेंगे। बाबा की किरणें पड़ रही हैं। कभी शिव बाबा सिर के ऊपर छत्र है, कभी नीचे मेरे साथ है, वो भी बुला लो उसको, खुदा दोस्त आ जाओ। माताएं मुझे अनुभव सुनाती हैं, मेहमान घर में आ गए, 10 आ गए, अकेली थी काम करने वाली, मैं थकी नहीं, मैं सोचा नहीं कुछ, मैं बाबा को बुलाया, 1000 भुजाओं सहित आ जाओ। अब 1000 उसकी और 2 मेरी का फटाफट ऐसा काम हुआ, मुझे पता ही नहीं चला कैसे हो गया। ये सच्चे अनुभव हैं और ये करने ही चाहिए। रोज अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं, कई बार संकल्प करना, मेरा ये घर शांति का मंदिर है, मैं अपने शांति धाम में प्रवेश कर रहा हूं। इफेक्ट देखना। मेरा परिवार बहुत श्रेष्ठ है, मेरे परिवार में बहुत प्यार है, ये संकल्प कर लिया करें उठते ही। इसका परिणाम देखना। अपने घर के सभी सदस्यों को जब देखो, 2-3 बार सारे दिन में एक अभ्यास कर लेना, ये सब देवकुल की महान आत्माएं हैं। छोटे बड़े बच्चे, प्रभाव देखना, अलौकिक वाइब्रेशंस हो जाएंगे। ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में पहुंच गए, या आपकी दुकान है, बिजनेस सेंटर है, वहां पहुंच गए, पहुंचते ही याद करना, मैं एक महान आत्मा हूं, और बाबा का आह्वान कर लेना और संकल्प करना, ये सब जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं, ये सब बहुत अच्छी आत्माएं हैं, मेरे गुड फ्रेंड हैं। इफेक्ट देखना इस संकल्प का। भोजन खाते हुए बाबा का आह्वान, और बाबा को समर्पित। आपने भोजन दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्वीकार करो। फिर खाना है, कम से कम 7 बार संकल्प कर देंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। भोजन बनाते हुए, कौन कौन अपने घरों में भोजन बनाते हैं? भाई भी हैं। भोजन बनाने का आनंद लेना है, एंजॉय करेंगे इस श्रेष्ठ कार्य को। और ये अच्छी तरह याद रखें, चिड़चिड़ेपन में नहीं, परेशानी की स्थिति में नहीं, थोड़ा भी टेंशन क्रोध में नहीं, क्योंकि भोजन हमारे वाइब्रेशंस को तुरंत ग्रहण करता है। कोई रोक नहीं सकता इस चीज को। जो भी प्रकृति है वाइब्रेशंस तुरंत ग्रहण कर लेती है। मैं बाबा का आह्वान करेंगे और मैं परम पवित्र आत्मा हूँ,
ये याद करते हुए भोजन बनाएंगे। जो बहुत अच्छा अभ्यास करते हैं वो ये भी करेंगे कि ऊपर से बाबा की किरणें पड़ रही हैं, मुझ पर भी, पूरे भोजन पर भी। आपका भोजन बहुत सुंदर औषधि बन जाएगा। चलते हुए टीचर कौन कौन है आप में से? लौकिक टीचर हाथ उठाओ, ठीक है। अलौकिक भी उठा दो, कोई बात नहीं। एक उदाहरण के साथ मैं आपको ये क्या विधि करनी है, क्या प्रैक्टिस करनी बता देता हूँ। एक कुमार जो लेक्चरर है मेरे पास आया, कहा भाई मुझे 1 घंटा जाने में लगता है, 1 घंटा आने में बाइक से, घर में गीता पाठशाला है, मुझे भोजन भी बनाना है, क्लास भी करानी है, पढ़ाना है, जाकर 5 पीरियड लेता हूँ, 9 से 5 ड्यूटी है, मैं बहुत थक जाता हूँ, योग का टाइम नहीं मिलता। मैंने उसे कहा तुम्हारे पास तो बहुत टाइम है योग का। वो सोचने लगा बहुत टाइम, मेरी तो दिनचर्या बहुत बिजी है, भाग दौड़ है जीवन में। मैंने कहा नहीं, बाइक स्टार्ट करो, ये अभ्यास करना जो मैंने आपको बताया। 1 घंटा और 1 घंटा, 2 घंटे तुम्हारे पास फ्री नहीं है क्या? तुम क्यों सोच रहे हो मैं बिजी हूं? चेंज योर माइंड, मन को परिवर्तन करना ही जरूरी है। समझ लो ये 2 घंटे फ्री हैं, बहुत अच्छे अभ्यास करते हुए। मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूँ, बाइक पे जा रहा हूँ, बाबा का आह्वान करते हुए। कभी उसकी किरणें ऊपर पड़ रही हैं। 1 घंटा बिताओ, 2 घंटे बीतेंगे। वो बड़ा खुश हुआ कि ये तो कभी सोचा नहीं था। हर पीरियड में, अब जो टीचर्स हैं वो सुन ले, जब अपनी क्लास में आप प्रवेश करेंगे एक स्वमान के साथ, 6 दिन के लिए 6 स्वमान चुन लो। आज आपने स्वमान ले लिया है, मैं इष्ट देवी हूँ। क्लास में प्रवेश करते करते ये याद करते जाना है, मैं इष्ट देवी हूँ। जो भी स्टूडेंट बैठे हैं उनको जाते ही ये सब आत्माएं बैठी हैं, ये बहुत अच्छी आत्माएं हैं। और पीरियड अगर 45 मिनट का है तो कम से कम 3 बार ऊपर से बाबा की किरणें आई, थोड़ी देर, 10 सेकेंड, सारा दिन सुंदर बीत जाएगा। भोजन बनाने के लिए मैंने उसे तैयार कर दिया। 1 घंटा सवेरे, 1 घंटा शाम, 1 घंटा नहीं लगता एक अकेले का, आधा घंटा लगाओ, लेकिन बहुत हल्का हो जाओ। ये नहीं भोजन बनाना है, जल्दी जाना है, 9 बजे जाना है, जल्दी भोजन बना लो, ये नहीं। एंजॉय करो। औषधि तैयार कर रहा हूँ, मन और देह दोनों पवित्र होंगे इससे। और इस अभ्यास से भोजन बनाओ जो मैंने आपको बताया। गीता पाठशाला, योग कराओ, आत्मा देख कर मुरली सुनाओ, सारा दिन योग में बीत जाएगा। और आपको खुशी होगी जब उसने कुछ ही दिन करके मुझे बताया तो कहा मेरा योग तो 8 घंटे हो गया है। जिसको योग का टाइम नहीं मिलता था, 1 मास के अंदर अंदर 8 घंटे हो गया। प्लानिंग की जरूरत है। टाइम सबके पास है, टाइम उनके पास नहीं है जो टाइम को सफल करना नहीं जानते। टाइम उनके पास नहीं है जो अपने कार्यों को ठीक से मैनेज करना नहीं जानते, थोड़े काम में घंटों बिताते हैं। अपने कार्य को वेल सेटल कर देना, ठीक तरह से मैनेज कर देना, सेट